एक अच्छे पाथ पे हैं। जो प्लान हमने बनाए हैं वो मैं समझता हूँ कि किसी भी फिल्म से या किसी भी फिल्म से कम नहीं होंगे। लोग बाहर से इधर आएंगे शूटिंग करने के लिए। दैट काइंड ऑफ यूनिकनेस इज समथिंग विच वी हैव इन माइंड। और अगर साथ में बिल्डर हो और फिल्म मेकर हो तो मतलब बात तो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होनी चाहिए। कोशिश हमारी यही होगी कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ ही हम बनाएं। इसमें जो खर्चा हो कई लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कुछ बाहर से लोग आएंगे, कुछ अपने देश के होंगे। और जो फिल्म सिटी बनेगी उसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, जो फिल्म मेकर जहाँ से भी आते हैं। अब हमारे हिंदुस्तान में कई रीजनल फिल्में बनती हैं हिंदी फिल्मों के अलावा, और वो इंडिविजुअली सब इंडस्ट्री आर फ्लरिशिंग वेरी वेल। Telugu industry makes about 150 films a year. Tamil industry makes about 150 films a year. In all, we make about 750 films per year across all languages in India. इसमें से अगर 300 भी लोग आ जाए हमारे शूटिंग करने के लिए, 250 भी आ जाए काफ़ी होगा। और उनको मैं समझता हूँ इससे बेटर फैसिलिटी कहीं मिल नहीं सकेगी। मेन अट्रैक्शन वुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द इक्विपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ, इनफैक्ट आगे चल के हम जैसे फिल्म इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं, आगे चल के वी विल गेट क्रू ऑल्सो फ्रॉम हियर। The end result of the entire film institute, the institute which we will be creating in Film City, would train all the people from this state so that they get equipped to handle all what is required to make films. तो इसमें 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। जैसे कैमरा डिपार्टमेंट हुआ, डायरेक्शन डिपार्टमेंट हुआ, आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट हुआ, साउंड डिपार्टमेंट हुआ, तो इस सबकी इंस्टीट्यूट में हम लोग सबको ट्रेन करेंगे। फाइनली जो प्रोड्यूसर आएगा सिर्फ वहाँ से मेन एक्टर्स और HODs को लेके आए। बाकी हमारा मतलब मोटिव ये रहेगा, हमारा गोल ये रहेगा कि बाकी के पूरे क्रू मेंबर यहीं के लोकल लोग ही इन्वॉल्व हो। एक फिल्म विलेज भी होगा साथ में, मतलब इसी देयर विल बी सम एंटरटेनमेंट के लिए तो थीम पार्क रहेगा। और उसके अलावा मतलब वी विल हैव अ रिटेल आउटलेट ऑल्सो। रिटेल आउटलेट मतलब तो कोई लोग आए हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जरूरी के बाहर से ही लोग आए, इधर से भी आएंगे तो उनके शॉपिंग के लिए, उनके खाने पीने का फूड कोर्ट रहेगा, सब चीज़ें रहेंगी, होटल्स रहेंगे। फिर आर्टिस्टों के लिए हम गेस्ट हाउसेस बनाएंगे, क्योंकि होटल में अगर आर्टिस्ट रहते तो पूरी जनता जो लॉबी में जमा हो जाती, मालूम पड़ जाता है हीरो कब आ रहा है, हीरोइन कब आ रही है। तो हम गेस्ट हाउस बनाएंगे ताकि उनकी भी प्राइवेसी रहे। ये एकेडमी तो ही फिल्म इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, एकेडमी। सर अभी जो 220 एकड़ ज़मीन आपको मिली है, 230 एकड़, जी हाँ। इसका जो लेआउट प्लान आपको अप्रूव हो गया है और जो आज आपको दे रहे हैं पोजीशन, जी, इसकी पहली जो आप ओपनिंग करेंगे कि ये शुरू हो गया हमारा फर्स्ट फेज़ जो है, वो कब तक रेडी हो जाएगा? सर ये आज हमको ज़मीन मिली है, कुछ तो वक्त दीजिए, हम आपको सही जवाब दें। वो जो फाउंडेशन आप बना रहे थे 5 महीने से, उसमें ये होगा कि अगर ये अप्रूव हो जाएगा, आप बिल्डर हैं तो यू नो वेरी वेल इज दिस थिंग कि आपका एक प्लान होता है कि हम इस चीज़ को यहाँ कर देंगे 3 साल के अंदर जो एक फेज, नॉट द एंटायर फेज 1, जो इसको आप कहते हैं कुछ चीजें जिसमें से स्टार्ट हो जाएंगी फंक्शनिंग के लिए, जहां मूवी शूटिंग शुरू हो सकती है। जो फेज 1 कंप्लीट की बात करें आप, तो दैट इज जो टाइमलाइन गवर्नमेंट ने दी है, हमें 7 साल की दी है, उससे बहुत पहले फेज 1 विल बी कंप्लीट। शूटिंग 3 साल के अंदर आपको फेज 1 में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी दैट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फंक्शन। तो शूटिंग्स जो हैं 27 के बाद शुरू सर, नहीं सर, 3 साल के अंदर आपको 3 इयर्स में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। शूटिंग शुरू हो जाएगी और एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। पूरी फिल्म सिटी को कितने चरण में तैयार करने का भी लक्ष्य है सर? देखिए जो गवर्नमेंट ने दिया, जैसे कि आशीष साहब ने बताया कि 7 साल का हमको टाइम मिला हुआ है। तो हमारा प्लान ये कि पूरी तमाम फिल्म सिटी, एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फिल्म मेकिंग, फिल्म सिटी शुड बी रेडी मच बिफोर 7 years। जैसा आप कह रहे हैं यहाँ का होगा पूरा स्थापित, तो पहले इंस्टीट्यूट बनाएंगे आप या नहीं? इंस्टीट्यूट स्टूडियो सब साथ में बनेंगे। देखो शुरू में तो कुछ क्रू मेंबर बम्बई से भी आएंगे, कुछ चेन्नई से भी आएंगे, कुछ हैदराबाद, जहाँ से प्रोड्यूसर्स आते हैं उनके भी आएंगे। तो धीरे धीरे करके मतलब उनका भी खर्चा बचेगा ना, यहाँ पर पूरे क्रू को ट्रांसपोर्ट करने का।
तो यहीं के लोकल लोग, अच्छा जितने लोगों को लेके आएंगे उतनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उतनी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। विद इन द स्टूडियो ऑल्सो दे विल नीड ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ के लोकल लोग रहेंगे तो कम से कम वो खर्चा बचेगा, प्लस वी विल बी गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल एट द सेम टाइम। I mean, I'm quite sure we will make UP as the hub of filmmaking. Today, the UP government has given so many incentives for filmmakers. They give subsidy. There are, the permissions are not a problem for shooting out here. मैं लास्ट की 2 पिक्चर यहीं पे शूट की है मैंने तेवर भी यहाँ पे यूपी शूट की थी और मॉम भी यूपी में शूट की थी। अब मैदान ऐसी फिल्म थी जो इधर शूट नहीं हो सकती थी, तो फिर भी मैं लखनऊ में एक पोर्शन शूट किया। Picture is based out of many countries, matches were played, but फिर भी part of the training setup we shot in Lucknow. मिली एक पिक्चर थी, वो एक अलग किस्म की पिक्चर, जो मेरी 4-5 पिक्चर की बात कर रहा हूँ। और कोशिश यही रही है हमें, क्योंकि मैं यूपी का ही पैदाइश हूँ, मैं मेरठ में पैदा हुआ था, तो जन्मभूमि मेरी यूपी है, कर्मभूमि मेरी मुंबई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कर्मभूमि भी यूपी बने, ताकि मतलब जितना मेरे सर पे उधार है यूपी का, मुझे यहाँ पे पैदा किया समझो। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहीं पे आए थे पार्टीशन के बाद। So I owe this to UP, I feel. I owe this to my own commitment कि मैं वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी, हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। And I have got partners who are as passionate as I am about creating an infrastructure which will be absolutely 100% conducive to filmmaking. And hopefully we will expand further and create some more things which are not available or not there in other film cities. So this is just the beginning. Today we've got the possession. Perhaps in the next few days we will be ready with the further plans. And as he said before, 3 years time we will. शिलान्यास की डेट कब तक आ रही है? ये आप इतने ज्यादा क्यों क्यूरियस है? सर हमें बुलाया तो आपने इसीलिए। Sir, that will depend on the higher management in Uttar Pradesh. We have drafted a request letter requesting them to come. जैसे होगा कि मैं क्लैश नहीं करना चाहता हूँ। इधर एयरपोर्ट का भी शिलान्यास अपना इनॉग्रेशन है और हमारा शिलान्यास, तो आई डोंट वांट द एयरपोर्ट टू टेक द स्पॉटलाइट। जी जी, तो इसका अलग होना चाहिए, उसका अलग होना चाहिए। मई और जून में होगा जी, मई और जून में ही होगा। नहीं सर, हमने जो रिक्वेस्ट किया है पहले का, कि बिकॉज जितना जल्दी काम शुरू होगा उतना जल्दी ही रिजल्ट आएगा। सर ने स्पेशली रिक्वेस्ट डाला है, तो सर की रिक्वेस्ट की वेटेज भी अच्छी खासी रहती है। तो हो सकता है मार्च में ही हो सकता है अप्रैल में, ओके, डिपेंड करता है अथॉरिटीज और मुख्यमंत्री की अवेलेबिलिटी पे। मैं चाहूँगा उनके शुभ हाथों से इसका शिलान्यास। तो आज 230 एकड़ का पूरा पोजीशन आप लेके आए हैं। बिल्कुल, We are going on the site building. अब जाएंगे। Physical possession has been given, but actually site पे जाके वहाँ पे किसान भी रहेंगे, everybody will be there. यहाँ पे अथॉरिटी पे बहुत अच्छा सबने उसका एक प्रोविजन किया है। They wanted everybody to be involved. जब ये सिटी सबके लिए बन रही है तो सब इन्वॉल्व क्यों ना हो? तो आपने कहा किसान वहाँ पर हैं, तो क्या किसानों को आपने इनवाइट किया है वहाँ पर, या किसान ये वहाँ? सब एंटायर थिंग हैज बीन डन बाय द अथॉरिटी। Authority. इतना अच्छा दिमाग, इतना अच्छा तरीका अथॉरिटी ही लगा सकती है। ओके, नहीं, और हम इस चीज़ से का ऐसा बहुत किस फिल्म सिटी में किस देश का क्या क्या मिलेगा जो आप घूमते हैं? पूरी दुनिया का मिलेगा, किसी देश का नहीं, पूरी दुनिया का इधर जैसे सब कुछ होगा। And we've hired architects from India also, from Toronto, from overseas also. So जहाँ जहाँ से हमको बेस्ट इनपुट मिलेगा हम उनको यूज करेंगे। And the effort would be to make sure that it becomes a world class film city. जब मैं बाहर टूर पे भी गया था तो मैंने कुछ बड़ी कंपनीज को इनवाइट भी किया और उनको बोला जितना कॉस्ट आपको उधर है उससे 50% भी इधर काम होगा। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कंपनीज का, बट 3-4 बड़ी कंपनीज हैं जिनका काम है सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना, फिल्मों के लिए भी और OTT के लिए। ये आजकल उन लोग जहाँ शूटिंग कर रहे हैं, मैंने कहा जो आपका खर्चा है उसका 50% में आपका काम हो जाएगा। हो सकता है ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको शुरू में लगे ज़्यादा है, पर आपका आउटपुट एंड प्लस जो रेंटल्स आप उधर देते हैं उसके मुकाबले तो यहाँ पे कम कभी होंगे। तो ये सब चीज़ें मैं उनको यहाँ की जो हम इंसेंटिव दे सकते हैं उनको बात करके आया हूँ। अब एक बार शुरू हो जाए और बन जाए तो दोबारा ग्राउंड होगा।
तब फर्म कमिटमेंट भी होगी उन सबकी, हाँ भाई हम आएंगे, इतनी जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनका इधर पूरा निर्माण करेंगे, उनको हमको बताना पड़ेगा कैसे इधर के लॉजिस्टिक्स क्या हैं, एंड फॉर्चुनेटली द एयरपोर्ट विल हैव इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन कम्यूटिंग ऑल्सो। लैंड करो और फिल्म सिटी पहुंच जाओ। सर पहली फिल्म की शूटिंग आप कब तक टारगेट मान के चल रहे हैं और कौन सी फिल्म हो इस सकती वक्त है? मैं अपनी मेरे प्लेट में आई हैव अ स्लेट ऑफ 7 फिल्म्स, तो मेरी कोशिश यही रहेगी मेरी उन 7 फिल्मों की में से एक पिक्चर की इधर शूटिंग में करूँ। कौन सी हो सकती है संभावित? सर इस वक्त तो मैं बता नहीं सकता मैडम, इस वक्त नहीं बता सकता मैं, बट कोशिश ये है कि कोई ना कोई मेरी फिल्म से मैं शूटिंग शुरू करूँ। कब तक? 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल? ये डिपेंड करता है हमारे मतलब साउंड स्टेजेस रेडी हो जाए सब कुछ उस पर, और बट डेफिनेटली विद इन द 3 ईयर पीरियड हो सकता है, एक नहीं 2 फिल्मों की करूँ। अब जैसे मैंने जब हैदराबाद में अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू की थी, मेरे पीछे कई बॉम्बे के प्रोड्यूसर थे जो हैदराबाद में शूटिंग करने तैयार हो गए थे और आ गए थे। तो मेरा जब मेरे से उन्होंने कई लोगों ने पूछा प्रोड्यूसर ने क्या आपको क्या अट्रैक्ट किया हैदराबाद में शूटिंग करने को, मैंने कहा हैदराबाद में शूटिंग करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आर्टिस्ट मुझे 12 घंटे अवेलेबल है। मुंबई में ट्रैफिक कंजेशन और स्टूडियो इतने दूर दूर हैं, प्लस कमिटमेंट होती है, तो जो काम मुंबई में 15 दिन में होता है मैं हैदराबाद में 10-12 दिन में कर सकता हूँ। तो 3 दिन की शूटिंग कॉस्ट की या 5 दिन की शूटिंग कॉस्ट की सेविंग इज अ बिग सेविंग, क्योंकि हर आर्टिस्ट को घर जाने की जल्दी रहती है। अच्छा अगर मुंबई से बाहर रहेंगे तो सोशल कमिटमेंट भी उनकी नहीं रहेगी। अच्छा उनका भी ये रहेगा कि भाई जल्द से जल्द काम खत्म हो। तो दीज आर some aspects which will create an atmosphere for people from all regions to come here and shoot. Likewise, there are some actors who, होता है ना कि there is a lot of craze in Tamil Nadu for the Tamil actors. तो कई लोग ऐसे छुप छुपाते हुए जाते हैं स्टूडियो, तो यहाँ पे आएंगे तो उनको छुप छुपा के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना कई ऐसी जगह पे मतलब इसी जैसे हम गेस्ट हाउस बना रहे हैं उनके लिए सेपरेट बना रहे हैं। आजकल क्या हो गया, जितने आर्टिस्ट हैं वेदर इट्स मेल फीमेल और अदर आर्टिस्ट, they become more conscious of their physique, their health and all that. So they carry their own chef, they carry their own trainers. तो ये गेस्ट हाउस में हम पूरा उसको इक्विप करेंगे. There will be everything what an artist, top stars or any main artist requires. And of course there will be facilities for all the actors, all the technicians. They will all have the same facility, but actors के लिए special guest houses हम बनाएंगे, जिससे कि there is no mix up between the others and them. क्या होता है कि अब हमने यहाँ पे होटल बना दिया, कोई बाहर का आएगा तो उनको मना तो नहीं करेंगे भाई, जो जेवर में ट्रांजिट में आया हुआ है, कुछ लोग इधर भी आएंगे क्योंकि उनको फिल्म सिटी का दौरा भी करना है, क्योंकि उधर यूनिवर्सल स्टूडियो या डिज्नी वर्ल्ड है, वहाँ पे होटल्स बने हुए, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको एक दिन में तो मतलब देखने नहीं मिलता, 2-3 दिन रुकते हैं। तो हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि जितने लोग आए 1-2 दिन स्पेंड करें, क्योंकि एक दिन में तो पूरा टूर होगा नहीं होगा, अलग अलग एस्पेक्ट होंगे पूरे फिल्म सिटी के। प्लस साथ में हमारा मतलब कमर्शियल एक हब भी रहेगा। देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फुटफॉल्स इन द एंटायर एरिया दैट वी हैव बीन गिवन। एंड कोशिश तो हमारी ये भी रहेगी कि आगे एक 18 होल गोल्फ कोर्स भी हो, क्योंकि देयर आर सम टूरिस्ट हु कम टू प्ले गोल्फ एंड दे वांट टू प्ले गोल्फ इन अ एरिया व्हिच इज सेक्लूडेड एंड व्हिच हैज इनफ प्राइवेसी। तो ये आगे का ये भी हमारा ख्याल है। अभी देखो कहाँ तक हम पूछते हैं, कहाँ तक हम कन्विंस कर पाते हैं अथॉरिटी को। सर मुंबई को हम जैसे सपनों का शहर बोलते हैं और एम्प्लॉयमेंट के बेस पे भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आपको क्या लगता है यूपी में भी ये चीज़ होगी? क्योंकि यूपी में भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, प्लस लोग जो एक्ट करना चाहते हैं जो नहीं जा सकते उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वन ऑफ द मेन इंटेंशंस। व्हाई एम आई सेइंग यूपी कुड बी द फिल्म मेकिंग हब। With this film city, we will attract people from Bengal, we will attract people from Tamil Nadu, Andhra, Telangana, all these regions. Marathi films also. Today, because of incentives, Marathi films, Bhojpuri films, Bengali films are shot in UK. Because UK government gives a subsidy of 40%. So there would be some schemes which we will discuss with the authorities to see that एक attraction हो इधर आने की. Besides the infrastructure, there should be attraction also. अब जैसे मैं ग्रीस गया था, वहाँ पे भी हमको इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं. नो एंट्री में मेरी पूरी कोशिश है कि ग्रीस में हम शूटिंग करें, पर वहाँ के अथॉरिटी से मैंने जो अपने रिक्वायरमेंट्स और जो नीड्स हैं, जैसे कि मैंने उनको बोला कि यूके में हमको ये कुछ मिलता है, आप क्या दे सकते हैं, बिकॉज इससे क्या होगा, उस देश का भी टूरिज्म बढ़ेगा।
तो वैसे यूपी में जैसे लोग आएंगे तो यहाँ का भी टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे शूटिंग देखने को आएंगे तो वो जाएंगे आगरा भी जाएंगे, वो जाएंगे अयोध्या भी जाएंगे, बनारस भी जाएंगे, मथुरा भी सब जगह जाएंगे. सो दिस विल बी अ सिनेमा हब एंड अ कल्चरल हब. The attempt would be to make sure that we have footfall of every, मतलब जितने भी लोग जो आते हैं अलग अलग दिशा से आएंगे, अलग अलग कम्युनिटी के आएंगे, सबको इनफ मिले देखने के लिए, घूमने के लिए, बिसाइड फिल्म सिटी. सो दिस बिकम्स अ सेटल पॉइंट एंड फ्रॉम हियर दे कैन गो, मतलब इट इज फ्रॉम द फिल्म सिटी टू आगरा विल बी जस्ट अबाउट 100 or 150 किलोमीटर के सर भविष्य में ये नोएडा फिल्म सिटी जो बनने जा रही है, मुंबई फिल्म सिटी के पैरेलल होगी या उसका अल्टरनेट होगी? नहीं सर, ये देखो जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री या रामोजी फिल्म सिटी है, उनमें कुछ चीज़ें सही हुई और कुछ ज़्यादा चीज़ें गलत हुई. तो मैं जो सही हुई वो तो है मेरे अंदर, पर मैं सीखा हूँ क्या गलत हुआ है. तो जो गलत हुआ वो यहाँ पे नहीं होगा. तो आई विल नॉट से आई विल बी कंपीटिंग विद दोज फिल्म सिटीज़, बिकॉज उनका अपना एक तरीका है काम करने का, हमारा अलग तरीका होगा. हमारा ऐसा तरीका होगा कि सब लोग खुशी खुशी इधर आए, उनको कोई मजबूरी ना हो, एंड एट द सेम टाइम फैसिलिटी पूरी टॉप क्लास. बॉम्बे की फिल्म सिटी फार स्प्रेड आउट, देयर आर साउंड स्टेजेस ऑल्सो, बट बिसाइड्स द स्टूडियो देयर इज नो अदर अट्रैक्शन. उधर खाली स्टूडियोज है, अट्रैक्शन कुछ है नहीं. तो वो उधर आएंगे तो उनको सिर्फ यही देखने मिलता है कि अभी शूटिंग चल रही है. अच्छा शूटिंग चली तो कुछ आर्टिस्ट है जो डिस्टर्ब हो जाते हैं पब्लिक के आने से. तो यहाँ पे भी हम कुछ स्टेजेस ऐसे बनाने वाले हैं, जैसे पार्लियामेंट हाउस में होता है कि ऊपर व्यूइंग गैलरी होती है, तो हम भी व्यूइंग गैलरी रखेंगे साउंड प्रूफ. वो ऊपर से देख सकेंगे जब शूटिंग हो रही है, जो शॉट हो रहा है. और कोशिश आगे जाके हमारी ये भी रहेगी कि मे बी दे कैन कम्युनिकेट विद द एक्टर और द डायरेक्टर इफ दे आर विलिंग. जैसे आपने क्रिकेट मैच पे देखा होगा, फील्ड पे कर रहे हैं और कैप्टन बात कर रहा है, उधर कमेंटेटर बोल रहा है, वो अपने कमेंट्स दे रहे हैं. तो कुछ इस किस्म की चीज़ें भी हम अपने तरफ से करने की कोशिश करेंगे, ताकि सबको इंसेंटिव रहे और मालूम पड़े कि भाई उन्होंने शूटिंग का पूरा मजा लिया है. वरना क्या होता है, सिर्फ देख के चले जाते हैं, तो सिर्फ आर्टिस्टों को देख के घूम जाते हैं. यहाँ पे वी विल गिव देम द एक्सपीरियंस of how a film is made and how much trouble a producer goes through, how much energies are consumed in making film. Besides the producer, the director, the actors, मतलब lights के सामने shots देना, all those things are not very easy. It is very easy to judge a film in 3 hours time or 2.5 hours time. But what goes to make the content of 2.5 hours is something which they should understand. आज फिल्में बनी, मतलब मेरी खुद की कुछ कई फिल्में बनी है जो 300 दिन हमने शूटिंग की. तो 300 दिन की शूटिंग ऑडियंस को उससे कोई मतलब नहीं है. भाई आप 300 करो, हमको 2.5 घंटे में एंटरटेन कर सकते. सर यूपी में आप इतनी बड़ी फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा भी विचार चल रहा है कि यूपी की हिस्ट्री से रिलेटेड या यूपी बेस्ड कोई ऐसी फिल्म आप प्लान करें? या बिल्कुल बनेगा. देखो ये शुरुआत पिछले दिनों वहाँ कर लेते हैं. बाइक तो नहीं है. अरे रुक जाओ ना अभी. अरे थोड़ा सा, अरे अभी रुक जाओ. अभी आप बात कर लीजिए. जब यहाँ चलेंगे सर के सामने बाइट तो देना चाहिए.